जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पखारो और धारो मस्तक पर आओ आओ, चरण पखारो और धारो मस्तक पर। मौसम बदलते ही मानस बदल गया। सोचो, और अभी मैं रोहिणी में पूरे दिसंबर में दिगंबर मुद्रा में घूमूंगा। है कि नहीं? पूरा दिसंबर और पूरे दिगंबर। तो एक बार और कर लो, कहीं नौवीं बार नहीं आएगा, क्योंकि बाद में बताओगे तो मजा नहीं आएगा। और आज 9 तारीख भी है, सेक्टर 9 भी आ गया, आ गया कि नहीं? धर्मपुंज चढ़ता हुआ आया हूँ, क्योंकि रोहिणी में पहला धर्मपुंज बना था मेरे लिए, तो ये सेक्टर 9 सेक्टर 9 हो क्या कि नहीं? उस समय भी अभी अनिल के यहाँ पे होके आ गया, सेक्टर 9 बना था। धर्म की प्रभावना चाहे किसी भी कार्य माध्यम से हो, बैठ करके यही जब जगह भी नहीं थी फिर भी कितनी ही जगह हो जाती। धर्म यही कहता है, जगह न भी हो तो भी जगह बन जाए, उसका नाम है सिद्धालय। सिद्धालय की क्या विशेषता है? सिद्धालय किसे कहते हैं? कि एक जीव बैठा हुआ और वहीं से कोई मोक्ष जाए तो उसमें ही समाहित हो जाता है। तो सिद्धालय में बैठने का अभ्यास है। जब तुम यहाँ एक साथ बैठने के लिए तैयार हो जाओगे तो सिद्धालय में भी झगड़ा नहीं करोगे। अभ्यास से बैठने का सत्संग में, समोसरण में एक साथ मनुष्य भी, त्रियंच भी, देव भी, देवी भी, मुनि भी, आरिका भी, सब एक साथ 12 सभाओं में बैठते हैं, कोई भेद ही नहीं। यह अभ्यास है कि हम यहाँ पर एक साथ बैठने लग जाएंगे तो वहां पर एक साथ बैठने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि धरती और आसमान में इतना ही तो अंतर है, धरती में सब पांवों से एक बराबर है और सिद्धालय में सब सिर से एक बराबर है। कहां से बराबर है? सिद्धालय में सिर से। और धरती में किससे बराबर है? और महावीर यही कहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना हो तो सिर से एक हो जाओ। क्या कहते हैं महावीर स्वामी? संसार में सुखी रहना है, समाज में सुखी रहना है, जीवन में सुखी रहना है तो ख्याल करना, खोपड़ी से एक हो जाओ। जब खोपड़ी एक हो जाती है, सिद्धालय में सबके सिर एक है, क्योंकि सिद्धालय में यूं ऊपर लटके हुए, नीचे पांव सबके अलग अलग है। एक 3.5 हाथ का होगा तो एक 525 धनुष, कितना अंतर है। और सिर सबके क्यों? क्योंकि कह दिया धर्मास्ति काया भावात्। वहां पर कौन सा द्रव्य नहीं है? धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है। न चलना है न रुकना है, केवल सिद्धालय में एक साथ कोई पद्मासन और कोई विराजमान है। और जिंदगी का ये तो अभ्यास है, खड़े रहना और बैठना। परमात्मा साधना कर रहे, खड़े हैं तो कायोत्सर्ग की मुद्रा है और बैठे तो पद्मासन की मुद्रा है, और दोनों भगवान की साधना की मुद्रा है। पद्मासन का अर्थ होता है अपने मन के कमल को खिलाना, और खड्गासन को कायोत्सर्ग कहते हैं। इसका मतलब होता है काय का विसर्जन करना, क्योंकि जब तक काया है तब तक हम सभी लोग संसार में हैं, और जिस दिन काया विलीन हो जाती है उस दिन हम सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और ये विशेषता है कि संसार में जब तक हो ये तुम्हारी काया पलक झपकने के असंख्यात समय पहले ही तुरंत निर्मित हो जाती है। इस पर्याय में तुम मरे नहीं कि दूसरे जन्म में शरीर अपने आप ही बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसे जैन दर्शन के शास्त्रीय शब्द में कहा गया है पर्याप्ति। क्या कहा गया है? पर्याप्ति। पर्याप्त नहीं,
पर्याप्ति। बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए शास्त्रों में, लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक का मतलब होता है उस गति में जानने के साथ ही अपने शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करने लग जाता है और एक एक करके करता है। पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति, फिर मन प्राप्ति। इस प्रकार पर्याप्ति बढ़ती चली जाती कैटेगरी। सबसे पहले भोजन ही करता है। इसीलिए संसार में रहने वाले सारे जीवों के पास आहार संज्ञा अवश्य होती है। कौन सी संज्ञा? क्योंकि संसार में कोई भी जीव होगा बिना भोजन के जीने वाला। एक इंद्रिय पेड़ को भी आप देखोगे, पानी को आप देखोगे तो वो भी खाता है, वो भी जंग लगा देता है, उसका भी खुराक है, अग्नि की भी खुराक है। देखोगे ना, जिस तरफ लकड़ी होती है दौड़ करके जाएगा, और जिस तरफ लकड़ी नहीं होगी बोले मेरी खुराक नहीं मिल रही है, वो मर जाएगा। उसमें भी प्राण तत्व है, खुराक की तरफ जाता है, आहार की तरफ जाता है। वनस्पति को भी देखोगे तो जरा सा लेप लगा दोगे हरियाली छा जाएगी। और अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे पेड़ भी खोज कर लिए हैं कि जिसमें यूं पत्ते खिले हुए हैं और जैसे कोई कीड़ा जाता है यूं बंद हो जाता है और पूरे उसके शरीर को निचोड़ करके फिर खुल करके छोड़ देता है। आहार संज्ञा कितनी गहरी होती है। इसीलिए सबसे पहले आहार पर्याप्ति है। आहार के बिना कोई भी जीने वाला नहीं है। सोचो आप, और जिंदगी हमारी उसी में चल रही। इसीलिए महावीर का धर्म आहार को पहले छुड़ाता है। किसको पहले छुड़ाता है? कि तुम 10 बार खाते हो तो घटते घटते 1 बार तक आ जाओ, 1 बार भी खाते हो तो फिर छोड़ते छोड़ते 1 अनाज पे आ जाओ, 1 मट्ठे पे आ जाओ, 1 पानी पे आ जाओ, और तुम्हारी साधना बढ़ जाती है तो बोले उसको भी तुम छोड़ दे। पारसनाथ भगवान ने 7 दिन तक लगातार छोड़ दिया था, और 7 दिन तक आहार छोड़ा तो उसका पूर्व जन्म का रिश्तेदार आ गया कष्ट देने के लिए। तुम अच्छा काम करोगे कोई ना कोई कष्ट देने तुम्हें नहीं जाएगा, लेकिन उस कष्ट से कभी घबराओ मत। तुम ये सोचो कि हे प्रभु तुम्हारी कृपा है कि मेरे को आज आपने कष्ट दिया, मैंने जिंदगी भर धर्म के अंतिम क्षण मुझे कष्ट दे दिया तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो मुझे समझा रहा है कि जो कुछ भी कर्म का फल भोगना है होश पूर्वक भोग ले, ताकि नए पर्याय में तुम्हें दोबारा कष्ट भोगना न पड़े। इतना सोच लोगे तो वर्तमान में भी जो कष्ट आएगा वो तुम्हारे भीतर समता को जागृत करने में कारण चला जाएगा। उसमें दुखी नहीं होते, बेचैन नहीं होते। मन तो बोलेगा क्योंकि मन तो उसमें रचा बचा हुआ है, लेकिन वो दुख होश पूर्वक कर्म को खपाने का एक माध्यम है। आचार्य ने ये कहा, और होश पूर्वक कर्म खपाने के लिए साधु को भी कह देते हैं कि तू साधना कर रहा तो आगे बढ़ जा होश पूर्वक कर्म खपाने। और उसका नाम महावीर ने दिया है उदीरणा। क्या शब्द दिया है? उदीरणा का मतलब होता है समय के पहले कर्मों को बुला करके खपा देना। किसके पहले? समय के पहले। तो जब कभी भी हो तो भगवान से यही प्रार्थना कर लेना, प्रभु दुख जो भी है मुझे आज दे दे, क्योंकि मेरे पास अभी समझ है, इसलिए मैं दुख को झेल लूंगा। कहीं अन्य पर्याय में दे दिया, ना समझ अवस्था में दे दिया, तो दुख के कारण से मैं अपने जीवन को और भी बेचैन करके दोबारा दुख रूपी कर्म का ही बंद करूंगा। इसलिए दुख तो सुला देता है, जगा देता है, सुख सुला देता है। दुख क्या करता है? जरा से अभी ठंडी आ जाए ना, एक कोना भी अगर पड़ा रह जाए खुला तो कितनी तेज ठंडी हवा आती है। दुख जगाता है, सावधान करता है। इसीलिए परमात्मा से प्राप्त करते हैं तो कह देते हैं, दुख जागे सुख सोवे प्रतिक्षण कहते हैं गुरु ज्ञानी, इसीलिए बस दुखी रहूं मैं कर दो मेहरबानी। भगवान से प्रार्थना कर रहा है एक भक्त कि हे भगवान, सुख सोवे दुख जागे प्रतिक्षण कहते हैं गुरु ज्ञानी, इसीलिए बस दुखी रहूं मैं कर दो मेहरबानी। इस दास का पागलपन तो देखो, मांगे क्या वरदान, इसी जन्म में कर दो प्रभुवर कर्मों का भुगतान। जो भी कुछ है होश पूर्वक तुम बिता दो आज, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही होश पूर्वक तुम सारे कर्म को खपा सकते हो। तो ये आपका सौभाग्य है कि अपने आप में आप सभी लोग मिलेंगे। और धर्म का एक अवसर रोहिणी में 27 दिन का मिल गया। कितने दिन का मिल गया? और 7 और 2
मोह हो गया। क्या हो गया? 7 और 2 मोह हो गया कि नहीं? 9 तारीख हो गई और भगवान की भी आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं? भगवान की भी आराधना कर रहे हैं। वहाँ पर भी भगवान का अभिषेक और शांति धारा करके आ गए और यहाँ पर भी दोनों भगवान बैठे हैं। छोटे वाले भगवान कितने अच्छे हैं, बड़े वाले भगवान के लिए साइड अपने आप ही दे दिया। आप देते ही नहीं हो साइड, घुस जाते हो तो फिर बोले कोई किसको लाभ मिले ना मिले, अपने को तो अपने काम से। भगवान भी क्या क्या बता देते हैं मेरे को बैठे बैठे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। देखो ना कितनी बड़ी भगवान एक कोने साइड में हो गए। बोले पीछे वाले को भी दिखते रहना चाहिए। समझदार ऐसे ही होता है कि और भी लोग बैठने वाले हैं, इसलिए मैं ऊंचा बैठ रहा हूँ तो कोने में पीछे बैठूं ताकि पीछे वाले को भी डिस्टर्ब ना हो। क्या हो गया? पर महावीर समझने के लिए तो कहते हैं, इसीलिए अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्चा। पहले नंबर पर सम्यक दर्शन है श्रद्धा। श्रद्धा तो है, उसके उपरांत विवेक आ जाए। और विवेक का मतलब होता है समझना। फिर क्या है? फिर चारित्र है। फिर उसके उपरांत ये सब चीजें व्यवहारिक है। ये तो भगवान ने हमको बता दिया। अहिंसा घर में बहुत कुछ बता दिया। बता दिया कि नहीं? सोचो, ये तो बड़ा सौभाग्य है। एक सहज रूप से सौभाग्य मिला हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं, सहजता में आना हुआ और सहजता में एक कार्यक्रम बनता चला गया। और ठंडी मौसम में भी आप सभी चल करके आ रहे हो और जा रहे हो। महाराज को देखते हुए निकल जा रहे हो कि महाराज चलो चलो, आप भी चलो, ठंडी तो लग रही होगी। बोले कोई टेंशन नहीं, जो काम है सब काम है। आहार करोगे फिर निद्रा, ये दोनों चीजें आ जाएगी। भोजन के बाद नींद तो है। अरे महावीर कहते हैं जागृत रहो। ये 4 चीजें ऐसी है शरीर के लिए है। इसलिए आज आपका सौभाग्य मिला है। मेरे तो 8:05 हो गए हैं, क्योंकि आया हूँ कम दिन के लिए। नहीं बोलूंगा तो भी गड़बड़ है और ज्यादा बोलूंगा तो भी गड़बड़ है। नहीं बोलूंगा तो कहोगे लो महाराज जी वैसे तो 2 दिन को आए और ऊपर से बोला भी नहीं। और ज्यादा बोलूंगा तो कहूंगे यार हमको तो जाना था आज। कितना बैलेंस जिंदगी में बनाना पड़ता है। आप सोचो कितना बैलेंस बनाना पड़ता है, लेकिन बैलेंस बना करके ही रहना पड़ता है। जिंदगी में अपने आप को सुरक्षित रखना है तो धर्म और संसार में कर्म में बैलेंस बना करके रखो। जैसे नट बना करके रखता है, रस्सी में चलता है तो उस पतली सी रस्सी में भी गिरता, कभी इधर हाथ करता और कभी तो तुम्हारे जीवन में भी धर्म का पुण्य भी हो तो गृहस्थ कर्तव्य का पाप भी आता रहता है। इसका श्रीमद पापस्तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभाय सगुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र ब्रह्मणाय अनंत ज्ञान दर्शन वेद सुखास्पदाय त्रलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्व अभिषेक कर्ता परिवारस्य सर्व दर्शक गणस्य सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम ओम नमो रते भगवते दक्षिण से दोस्तन सर्वते मानवीयानि योगिनी कृतदोषान् सर्वस्तु कुलिनादिन विषय भयानि सर्वसानंदनाम यस्तंत्रीषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमे आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जगोस्तु मृत्युमार्गमस्तु स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु समृद्धिरस्तु धर्म श्री बल ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु श्री सर्वे अजित संभव